हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे थे या जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो था नरेशन। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्टिंग वीडियोस में नरेशन में हमने सबसे पहले इसके बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस किया, किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस नरेशन में जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें करने होते हैं, उस बारे में हमने पढ़ा। इसका फंडामेंटल जो बेसिक है उसको देखा। उसके बाद में कुछ सेंटेंसेस वाइज जो रूल्स फॉलो हो रहे थे उनके बारे में हमने पढ़ा। करेक्ट। ऐसी कंडीशंस वाले सेंटेंसेस भी हमने पढ़े जहां टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। आई थिंक यू रिमेंबर जो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि उनके जो बेसिक रूल्स थे, किस प्रकार से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तब किस प्रकार से टेंस में चेंज होता है और कहाँ किस प्रकार से एडवर्बल चेंजेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किए जाते हैं। आफ्टर इट हमने ऐसी कंडीशंस के बारे में भी स्टडी की जहाँ पर हमने देखा कि टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे मैथमेटिकल ट्रूथ थे, यूनिवर्सल ट्रूथ थे, साइंटिफिक ट्रूथ थे, वहाँ पर हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। एक वहाँ पर पॉइंट पढ़ा था कि व्हेन क्लॉज वाले जो सेंटेंस हैं जिसको टाइम क्लॉज बोला जाता है, व्हेन से शुरू होने वाले वाक्य, उन्हें नहीं बदला जाता है। थिंग्स दैट आर नॉट लाइकली टू चेंज, उन्हें नहीं बदला जाता है। ये सब प्रीवियस क्लासेस के हमने स्टडी मटेरियल में देख लिया है। करेक्ट। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। बात ये है, हमें ये मालूम होना चाहिए पहले कि वास्तव में इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। चलिए बताइए क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। यस, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। करेक्ट। हम कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए था कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या फिर वो किससे शुरू होंगे, डोंट से। ठीक है। तो अब जैसे जैसे एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा कि इन सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो क्या चेंजेस को फॉलो करना है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो क्या जो बेसिक बातें हैं वो हमें फॉलो करनी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। करेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम इनको क्या क्या चेंजेस के साथ फॉलो करेंगे। ये आपको क्लियर हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है। सेकंड जो इसमें टॉपिक है या सेकंड जो इसका रूल है वो ये है कि इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते समय टू से जोड़ा जाता है। ठीक है। मींस जो कंजक्शन है या जो हमारे लिए वर्ड है दोनों सेंटेंसेस को एक साथ कनेक्ट करने का, ऐड करने का, वो कौन सा है, टू है। पहली बात क्लियर हो गई कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हैं और इन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू का प्रयोग करना। अब जो बात है वो बड़ी बात है, वो क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस में हम जब रिपीटेड वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं तो सेंटेंस के भाव के अनुसार, भाव का मतलब जैसे मान लीजिए टीचर ने कहा स्टैंड अप गेट आउट। अब इस सेंटेंस में क्या भाव है, टीचर ने कहा, मैं कहूं द टीचर सेड टू द स्टैंड अप गेट आउट या द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट। तो
आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीचर उसे क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट। टीचर रिक्वेस्ट करेगा क्या, अरे भाई चले जाओ, ऐसा कहेगा क्या? नहीं कहेगा। टीचर ने वहां पर क्या किया है, ऑर्डर दिया है। इट मीन्स इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के भाव अनुसार, डिमांड के अनुसार हम चेंज कर देंगे। कौन कौन से वर्ड होंगे? जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ऑर्डर में चेंज किया जा सकता है, सेंटेंस के भाव के अनुसार एडवाइस में चेंज किया जा सकता है, वार्न में चेंज किया जा सकता है, टेल में, आस्क में, सजेशन में भी चेंज किया जा सकता है अगर कहीं सजेशन है तो, वार्न में चेतावनी दी जाए। तो ये जो वर्ब है, ये वाक्य में उसका भाव क्या है कहने वाले व्यक्ति का, उसे देखने के बाद हमें पता चलेगा। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जब हमें मालूम चल जाएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते। कौन कौन से वर्ड है? ऑर्डर है, एडवाइस है, वार्न, टेल, आस्क, सजेशन, वार्न, कमांड, है ना, कमांड देना, ये भी एक वर्ब। तो ये यूज की जा सकती, ठीक है। एक और इसमें जो हम पढ़ेंगे डू नॉट वाले में, फोरबिड का भी यूज किया जाता है। फोरबिड क्या है? फोरबिड खुद एक नेगेटिव वर्ड है जो मनाही, किसी चीज को मना करना, है ना। जैसे प्रोहिबिशन जो वर्ड है, प्रोहिबिटेड जो वर्ब आती है, वो भी किसी चीज को निषेध करना बताती है ना। कई बार आप जाते हैं मेट्रो सिटीज में तो वहाँ हाउसेस के बाहर बोर्ड लगा रहता है, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड। पार्किंग इज प्रोहिबिटेड का मतलब यहाँ गाड़ी खड़ी करना निषेध है। प्रोहिबिटेड वर्ड है, वर्ब, उसका मतलब होता है किसी चीज की मनाही। जैसे लिखा रहता है थिएटर्स वगैरह में, स्मोक इज प्रोहिबिटेड, धूम्रपान करना निषेध है, तो वहां प्रोहिबिटेड का यूज किया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इनडायरेक्ट में जब चेंज होगी तो सेंटेंस के डिमांड अनुसार, उसके भाव अनुसार हम उन्हें इस प्रकार के वर्ड्स, जो कौन कौन से हैं, ऑर्डर है, एडवाइस है, वार्न है, टेल है, आस्क है, सजेशन है, वार्न है, दोबारा आ गया है वार्न, कमांड है, फोरबिड है, इसमें चेंज कर देते हैं। सर फिर भी कोई चीज सपोज कीजिए समझ नहीं आ रही, सेंटेंस में मालूम ही नहीं चल रहा कि कौन सा भाव है, तो आप सिंपली उसे या तो टेल में चेंज कर देंगे या गलत नहीं निकालेगा, ठीक है, वो गलत नहीं निकालेगा। लेकिन फर्स्टली आपको यही ट्राई करना है कि आप सेंटेंस का एग्जैक्ट अकॉर्डिंग जो भाव है वो निकाल पाए, करेक्ट, उसके भाव को अच्छे से पढ़ पाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, ऐसा एग्जाम्पल भी हम करेंगे तो हम उसे टेल या आस्क में बदल सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि अगर हमें रिपोर्टेड वर्ब में जब डायरेक्ट स्पीच हो तो वहां ऑब्जेक्ट दिया जाए या ना दिया जाए, करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ऑब्जेक्ट को लगाना जरूरी है। ये नया टॉपिक है, इसको हम एग्जांपल से सारों को जब रिलेट करेंगे तब पता चलेगा कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे ऑब्जेक्ट दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसे इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना कंपल्सरी। क्लियर? इसको हम एग्जांपल से अभी देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है इसमें, नेक्स्ट है कि इसमें प्लीज, काइंडली जैसे वर्ड जो है उनका क्या यूज नहीं करते हैं। मीन्स जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन्हें हम कह सकते हैं हटा दिया जाता है। कौन से सेंटेंस में? इंपेरेटिव सेंटेंस में। बस केवल इतना सा काम करना, बाकी किसी प्रकार का कोई चेंज हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। करेक्ट?
एक बार स्टार्टिंग से इंपेरेटिव सेंटेंस रिपीट करते हैं। वे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या डोंट से शुरू होते हैं कैसे सेंटेंस कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर जरूरत हो तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक कंजक्शन, इसमें जो है वो टू मानी गई है या हम सेंटेंस को टू के प्रयोग से जोड़ने का काम करते हैं। थर्ड टॉपिक हमने कहा सेंटेंस की डिमांड या उसके भाव के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में एडवाइस, वार्न, टेल, आस्क, सजेशन, कमांड, फॉरबिड आदि में बदल देना। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये उसके सेंटेंस का जो भाव है या सेंटेंस में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। सर अगर एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा तो हम टोल्ड या आस्क में क्या कर सकते हैं? फिर चेंज कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं माना जाएगा। करेक्ट। इसके बाद मैंने कहा अच्छा पॉइंट है, रिपोर्टिंग वर्ब जब डायरेक्ट स्पीच में होगी तो ऑब्जेक्ट दिया जाए या ना दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसे हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये कहा प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या कर दिए जाते हैं? हटा दिए। तो आई थिंक ये जो गोल्डन रूल्स थे इंपेरेटिव सेंटेंस के, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इनको एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहां पर देखिए गेट जो है, गेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्टॉप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस जो हैं वो किससे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। जब इनको चेंज करेंगे तो सेंटेंस की जो डिमांड है, जो भाव है, उसको पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो एक्चुअल में सेंटेंस कहना क्या चाहता है। जैसे पहला सेंटेंस पढ़ के देखिए, He said to me get out, वह मुझसे कहता है गेट आउट, बाहर चले जाओ। जब हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसके भाव को समझते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसको चेंज करेंगे, सेड को किस में चेंज करना है? ऑर्डर में चेंज करना है। तो हमने ऐसे चेंज किया, he ordered me, करेक्ट, चेंज हो गया, he ordered me। और इसके बाद में हमें क्या लगाना है? बात की थी हमने टू, इसमें कंजक्शन दैट का यूज नहीं होगा। सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करना है? टू का यूज करना है। हमने कहा he ordered me to, बाकी का सेंटेंस सेम एज इट इज। एनी डाउट? सिंपल है। क्या करना है इसके अंदर? जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है उसे सेंटेंस के भाव अनुसार हम चेंज कर देंगे। तो यहां हमारा भाव ऑर्डर का था, इसलिए हमने ऑर्डर पे चेंज कर दिया। ठीक है। He ordered me to get out। अब इसे चेंज कर लीजिए, सिंपल है। बोलिए, राम said stop writing। राम ने कहा लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। मतलब वहां भी वो क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। हमने कहा राम ordered to stop writing। राम ordered to stop writing, करेक्ट। यहां देखिए, टॉम सेड हैव पेशेंस। टॉम ने कहा हैव पेशेंस, थोड़ा सा क्या रखिए? धैर्य रखिए। इट मींस कोई सिचुएशन ऐसी थी उसमें कोई बहुत तेज उत्तेजित हो रहा है, वो अपनी भावनाओं में बह रहा है, तब वहां कोई व्यक्ति किसी को समझा रहा है कि थोड़ा सा तुम्हें क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इट मींस जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम चल रहा है कि वहां पर एडवाइस का भाव है। हमने कहा टॉम advised to have patience। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, मदर said to the servant bring a glass of water। माँ ने नौकर से कहा। अब माँ नौकर से कहेगी, रिक्वेस्ट करेगी क्या कि भाई नौकर हाथ जोड़ रही हूँ, पानी का गिलास ले आओ, ऐसा तो नहीं है। वो क्या करेगी? वो उसको ऑर्डर देगी। सर्वेंट, हमने कहा मदर ordered the
servant to bring a glass of water. Bring a glass of। ये सारे एग्जाम्पल थे जो हमें सेंटेंस में उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स के साथ में चेंज करने थे। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है कि क्या भाव होगा तो हम क्या कर देंगे, या तो टोल्ड में या आस्क्ड में बदल। करेक्ट। जैसे एक सेंटेंस, ही said to me open the door। अब यहां पर आप सेंटेंस को पढ़िए, he said to me open the door। वह मुझसे कहता है दरवाजा खोलो। अब इस सेंटेंस में हो सकता है वो एडवाइस कर रहा हो, सजेशन कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, ऑर्डर कर रहा हो, ये परफेक्टली डिसाइड नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, टोल्ड या आस्क्ड में से चेंज कर सकते हैं। हमने कहा he asked me to open the door। me to open the door। ठीक है, ये वो सेंटेंस है जिसमें हमने भाव का पता। इसमें एक सेंटेंस और है, देख लीजिए। डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। डोंट से जो शुरू होने वाले वाक्य हैं उन्हें हम या तो चेंज करते समय ऑर्डर्ड नोट में या फिर फॉरबिड में चेंज कर देते। सॉरी, फॉरबैड में, वहां भी शायद गलत लिखा है। फॉरबैड का मतलब होता है मना ही करना, ठीक है। ऑर्डर्ड नोट में या फॉरबैड में हम क्या करेंगे, चेंज। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सरल सा एग्जांपल है। He said don't make a noise। वह कहता है आवाज मत करो, शोरगुल मत करो। इसका मतलब हमारे को क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। अब ये शुरू किससे हो रहा है, डू नॉट बोल दीजिए, डोंट बोल दीजिए, इसी से हो रहा है। अब हमें यहाँ या तो हम इसे ऑर्डर से करेंगे या फॉरवर्ड से। तो हमने पहले ऑर्डर से करना है। ही ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक है, ऑर्डर के साथ में हमें नॉट टू का यूज करना है। करेक्ट, ऑर्डर जो वर्ब है इसके साथ में क्या करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड के साथ यदि आप सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो वहां पर आप उसके साथ नॉट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने इसको बनाया, ही फॉरवर्ड टू मेक अ से हम इस मैंने कहा I said don't come again। I said don't come again। मैंने कहा दोबारा आना नहीं है, दोबारा मत आना, don't come again। अब यहां पर हम सेंटेंस का भाव ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं, वांट से भी निकाल सकते हैं। मैं ऑर्डर से बनाऊं इसे तो क्या बनेगा बताइए, I ordered not to come again। सिंपल है, आगे का कोई पार्ट चेंज नहीं करना, केवल प्रोनाउन चेंजेज अगर होगा तो करेंगे। अगर मैं फॉरवर्ड से बनाऊं तो क्या बन जाएगा, I forbade to come again।
आई फॉरगेट टू कम अगेन। बोलिए इजी है। डोंट वाले सेंटेंसेस को ऑर्डर्ड नॉट टू से जोड़ना है या फॉरबेड अगर कर रहे हैं तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक गाइस आपको समझ आया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने कहा प्लीज काइंडली कि अगर कोई सेंटेंस होंगे तो उसे भी हम क्या कर देंगे, प्लीज को हटा देंगे। जैसे मैंने कहा आई सेड प्लीज हेल्प, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। आई सेड प्लीज हेल्प, ये हमारा एक एग्जांपल है, करेक्ट। अब मैंने कहा आई, अब प्लीज हेल्प को हटाना है। अब इसमें हम देख सकते हैं रिक्वेस्ट हो रही है, आई रिक्वेस्टेड टू हेल्प, पढ़ा था ना हमने। प्लीज काइंडली को क्या कर देंगे हम, हटा। तो बड़ी बातें क्या रही, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, करेक्ट। सेकंड, वाक्य को जोड़ने के लिए टू का यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हम उसमें ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं टू के बाद में, ठीक है। लास्ट ये कहा कि जब सेंटेंस की जो डिमांड होती है, उसका जो भाव होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगाना होता है कि उसमें वार्न का यूज किया जाएगा, कमांड का यूज किया जाएगा, एडवाइस का यूज किया जाएगा, सजेशन लगाएंगे, वो हम उसकी डिमांड के अनुसार देख लेते हैं। लेकिन अगर भाव नहीं समझ में आ रहा तो हमें क्या करना है, टोल्ड या आस्क्ड में चेंज कर देना, करेक्ट। और लास्ट में हमने कहा प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड अगर सेंटेंस में मेंशन किए गए हों तो वो भी हमें सेंटेंस को बनाते समय हटा देने। डोंट वाले सेंटेंस में क्या करना है, या तो ऑर्डर्ड नॉट टू से जोड़ना है या फॉरवर्ड से। फॉरवर्ड के साथ नोट का यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज फॉरवर्ड एक खुद ही नेगेटिव सेंटेंस। आई थिंक आपको समझ आया होगा आज का ये टॉपिक।